नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात कर ली थी कंप्लीट। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं प्रतिशत अर्थात परसेंटेज का। ये पहली क्लास है, बेसिक से लेकर के और इसको हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको साथ साथ बने रहना है, नोट्स बनाते रहना है और क्वेश्चन को हल करते रहना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रतिशत। प्रतिशत जो शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे? प्रति प्लस शत, इससे मिलकर बना होता है। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। अर्थात प्रतिशत का मतलब हो गया है क्या? 1/100 अर्थात 1/100 ये होता है। आगे हमारे पास ये आता है पहला टाइप के रूप में, टाइप नंबर 1। क्या क्वेश्चन पूछेगा टाइप नंबर 1 में? ये पूछेगा कोई भी हमें संख्या देगा, कोई भी हमें संख्या देगा। जैसे बोले एक है, एक को प्रतिशत में बदलो। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? उस संख्या को 100 से गुणा करेंगे। तो इसको 100 से गुणा कर दो, तो ये 100 गुणा किया तो कितना आ गया है? 100। और साथ में जाएगा परसेंटेज का साइन, तो आ गया है परसेंटेज का साइन। तो ये हो गया 100%। तो एक को जब हमने प्रतिशत में बदला तो इस प्रकार से बदल गया है, 100% आ गया है। जैसे हमें बोले 25 है, 25 को परसेंटेज में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया है? 2500। और साइन किसके साथ क्या जाएगा? परसेंटेज का। तो ये हो गया है 2500%। आगे हमारे पास है, जैसे पूछे 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 100 से। तो क्या आ गया है? 2 से कट गया है 100 50 बार। तो ये आ गया है कितना? 50। और साइन किसका जाएगा? प्रतिशत का। तो ये हो गया है 50%। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, जैसे बोले 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया है 4 से कितनी बार गया है? 25 बार। तो ये क्या आ गया है? 25। और साथ में क्या लगा देंगे? परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे बोले 1/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/5 इसको 100 से गुणा कर दो, तो ये हो गया है 100। 5 से कट गया है 20 बार। तो कितना आ गया है? 20%। कितना आ गया है? 20%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे हमें बोले क्या कि 1/10 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दो, तो ये 100। एक जीरो से एक जीरो ऊपर आ गया है 10%। आगे हमारे पास है, बोलेगा 1/20 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दो इसको, तो ये 100 से गुणा कर दिया। एक जीरो से एक जीरो, 2 से कट गया है 5 बार। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 5%। क्या गया है? 5%। आगे है, हमें पूछे 1/25 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा कर दिया है। 25 से कट गया है 4 बार। तो ये कितना गया? 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये गया है 4%। नेक्स्ट हमारे पास है, बोलेगा 1/50 को प्रतिशत में बदलो, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा करते हैं, तो ये 100। एक जीरो से एक जीरो, 5 से कट गया है 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 2%। नेक्स्ट देखिए, आगे हमारे पास है, बोलेगा 1/75 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, तो ये कर दिया 100 से गुणा। 25 के पहाड़ी से 3 बार और ये कट गया है 4 बार। ऊपर आ गया है 4 और नीचे आ गया है 3, तो आ गया है 4/3%। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है, बोलेगा 3/4 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100। 4 से कट गया कितनी बार? 25 बार। और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया है? 75। और साथ में प्रतिशत का साइन। नेक्स्ट है, हमें पूछे
1/100 को प्रतिशत में बदलो तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो कर दो 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया है, ठीक है, तो क्या गया है 1%। नेक्स्ट है, बोले 5/2 को प्रतिशत में बदलो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 100 से गुणा कर दिया, कितने बार गया है 50 बार। 50 को 5 से गुणा करेंगे कितना गया है 250, और साइन किसका जाएगा, प्रतिशत का। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें बोलेगा कि 2/10 को प्रतिशत में बदलो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा कर दो तो 10 से 10, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, दो, 2 को 10 से गुणा करें कितना गया है 20, और प्रतिशत का साइन। आगे देखिए, हमें बोले कि 5/20 को प्रतिशत में बदलो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 10 से 10 2 से कट गया है 5 बार, तो ये कितना गया है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और साइन किसका जाएगा, प्रतिशत का। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टाइप। आगे अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। तो हमारे पास टाइप नंबर 2 आ रहा है। टाइप 2 क्या पूछेगा, टाइप 2 में पूछेगा किस प्रकार से, इसमें पूछेगा कि प्रतिशत की संख्या को, प्रतिशत में संख्या देगा, प्रतिशत की संख्या को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलना, ये आएगा दूसरा टाइप। ठीक है, पहला है जैसे देखिए, बोलेगा हमारे पास है 10%, क्या है 10%, बोलेगा 10% को भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, 10 का 10 लिख दो, ऐसा कैसा लिख दिया। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, तो बट्टे में 100, 10 से 10, तो ऊपर तो क्या बचा 1 और नीचे आ गया है 10, तो ये बदल दिया है इसको भिन्न में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा, देखिए जैसे पूछे 25% को भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, 25 का 25 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में क्या जाएगा 100, 25 के पाड़ी से कट गया है 4 बार, 25 चौक 100, तो ऊपर बचा है 1, नीचे बच गया है 4, तो ये आ गया है 1/4। तीसरा देखिए, बोलेगा 75% को भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, 75 का 75 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100, 25 के पाड़ी से कट गया है 25 75 और 25 चौक 100, तो क्या गया है ऊपर 3 बचा है और नीचे 4, तो ये आ गया है 3/4। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारे पास है चौथा नंबर का, चौथा नंबर का आता है, बोलेगा 50% को भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, 50 का 50 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100, 10 से 5 से कट गया है 2 बार, तो ऊपर बचा है 1 और नीचे बच गया है 2। अगला देखिए, जैसे हमें देगा 20% को भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, 20 का 20 प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100, 10 से 2 से कट गया है 5 बार, तो यह गया है 1/5, क्या गया है 1/5। अगला देखिए, अगला हमारे पास आता है छठा नंबर का, बोलेगा 5% को भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, 5 का 5 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100, 5 से कट गया कितने बार 20 बार, तो ऊपर बचा है 1, नीचे बच गया है 20, तो यह आ गया है 1/20। नेक्स्ट देखिए, आगे हमारे पास सातवां नंबर आता है। सातवां नंबर आ रहा है, जैसे हमें पूछेगा 250% को भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, 250 का 250 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100,
एक जीरो से एक जीरो, 5 के पहाड़ी से 2 बार और 5 के पहाड़ी से 5 बार, तो क्या गया है 5/2। आठवां देखिए, आठवां हमारे पास है, बोलेगा 30% को भिन्न में बदलो। तो क्या करेंगे, 30 का 30 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो, तो आ गया है 3/10। नेक्स्ट देखिए अगला, बोलेगा हमें 40% को भिन्न में बदलो। तो क्या करेंगे, 40 का 40 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो, 2 के पहाड़ी से 2 बार, 2 के पहाड़ी से 5 बार, ऊपर बच गया है 2, नीचे बच गया है 5, तो यह आ गया है 2/5। अगला देगा, जैसे हमें बोले क्या कि 80% को भिन्न में बदलो। तो क्या करेंगे, 80 का 80 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो, 2 के पहाड़ी से 4 बार और 2 के पहाड़ी से 5 बार, ऊपर बच गया है 4 और नीचे बच गया है 5, तो ये आ गया है 4/5। अगला देखिए, जैसे हमें पूछे कि 70% को भिन्न में बदलो। तो क्या करेंगे, तो 70% का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, तो ऊपर बच गया है 7, नीचे बच गया है 10, तो यह गया है 7/10। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमें पूछे क्या कि 125% को भिन्न में बदलो। तो क्या करेंगे, 125 का 125 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100, 25 के पहाड़ी से 25 पंजे 125 और 25 100, ऊपर बच गया है 5 और नीचे बच गया है 4। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से टाइप नंबर 2 पूरा होता है। चलते हैं टाइप नंबर 3 पर, एक बार मैं आपको समझाऊंगा, फिर अब तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो लेकर के आऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रैक्टिस करने में। आगे हमारे पास आता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में क्या आएगा, टाइप नंबर 3 ऐसे आएगा क्या, जैसे हमें बोलेगा पहला क्वेश्चन कि 400 का 400 का 10% निकालो या ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10% निकालना है तो 10% का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, और किसका निकालना है, 400 का, जिस संख्या का निकालना हो तो उसको ऊपर गुणा में कर दो। कर दिया, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या बच गया है, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना गया है 40, तो 400 का 10% आ गया है 40। ऐसे ही देखिए दूसरा, दूसरा है, जैसे बोलेगा 1200 का 50% क्या होगा, 50% क्या होगा। तो क्या करेंगे, 50% का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100, और किसका निकालना है 1200 का, तो 1200 को रख दो ऊपर गुणा में, तो ये 1200, एक जीरो से एक जीरो, 5 से कट गया है 2 बार, 2 से गया है कितनी बार, ये 600 बार, तो ये कितना गया है 600। अगला देखिए, जैसे में पूछे कि 1800 का 30% क्या है, ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 30 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, और किसका निकालना है हमें 30%, 1800 का, तो 1800 को रखो गुणा में ऊपर रख दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया है, 18 3 54, तो आ गया है 540। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, जैसे हमें पूछे चौथा देखिए, हमें पूछे 2400 का 2400 का 2400 का 40% क्या है, क्या है, ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा। तो हम क्या करेंगे,
40 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 और किसका निकालना है 2400 का, तो गुणा में 2400 कर दो ऊपर। देखिए 20 से 20 कट गया है। 24 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है 96, 960। 24 चौक 96, क्या गया है 960। अगला देखिए 5वां नंबर का, जैसे में पूछे 360 का 5% क्या होगा, तो क्या करेंगे 5 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100 इंटू किसका निकालना है 360 का, तो 360 को रख दो गुणा में। देखिए 10 से 10 5 से कट गया है 2 बार और 2 से कट गया है 18 बार, तो कितना आया है 18। अगला देखिए हमें पूछे 720 का 15% निकालो, तो क्या करेंगे 15 का 15 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 और किसका निकालना है 720 का, तो गुणा में 720। 10 से 10, 5 के पाड़ी से 3 बार और 5 के पाड़ी से 2 बार, 2 से कट गया है 72 में 36 बार और 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 108, तो ये आ गया है 108। 7वां देखिए क्वेश्चन, जैसे हमें पूछे 1080 का 10% क्या होगा, तो क्या करेंगे 10 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 और गुणा में किसका निकालना 1080 का, तो 1080। देखिए 10 से 10 कट गया है, 10 से 10 कट गया है, 108 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 108। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 4 पर चलते हैं। तो आपका आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 जैसे हमें देगा क्या, पहला क्वेश्चन बोले किसी संख्या का 5% का मान 40 है, 40 है, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या वह संख्या क्या है या वह संख्या निकालो। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमें क्या दे रखा है 5% की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 5% की वैल्यू देखिए 40, तो 5% की वैल्यू देखिए तो 40 दे रखी है किसकी 5% की, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रखो नीचे 5% और वैल्यू जो दे रखी है उसको रख दो ऊपर। ठीक है, ये दे रखी है, हमें वो संख्या निकालनी है। देखिए संसार में कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, क्या होती है 100% होती है। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, उनकी संपत्ति क्या है 100%। जब उनके संतान होगी तो वो संपत्ति बटेगी 100%। अगर 2 संतान होंगे तो कितने कितने आ जाएगी 50-50%। तो वह संख्या कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। तो मैं अगर इसको 40/5% को 100 से गुणा कर दूं, 100% से गुणा कर दो तो मेरे पास क्या जाएगी वो संख्या जाएगी, तो ऊपर 100% से गुणा कर दो 100%। आपको यही करना है। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है, 5 से कट गया है 8 बार और 8 को जब 100 से गुणा करेंगे कितना आ गया है 800। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, अगला हमें पूछेगा दूसरा, जिसे किसी संख्या का किसी संख्या का 40% का मान 160 है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या निकालो वह, या फिर वह संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, कितना मान दे रखा है 40% का 160, तो 160 को ऊपर रख दो और किसका दे रखा है 40% का, तो 40% को नीचे रख दो और हमें वो संख्या निकालनी है।
तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो ऊपर गुणा कर दो 100% से, तो ये लिख दिया 100%। देखिए आपका प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 4 से कट गया है 16, 4 बार, और 100 को 4 से गुणा करेंगे क्या गया है, 400, क्या गया है 400। नेक्स्ट देखिए अगला, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, बोले किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का 20% का मान, 20% का मान 80 है, 80 है, तो वह संख्या क्या है, या फिर वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है हमें, 20% का मान दे रखा है, कितना 80, तो जो मान दे रखा है उसको रख दो ऊपर, और किसका दे रखा है 20% का, तो 20% नीचे रख दो। हमें वो संख्या निकालनी है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसको गुणा कर दो 100% से, तो ये लिख दिया 100%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, दो के पाड़ी से 4 बार, और 4 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया है 400, तो यह आ गया है 400। आगे देखिए, आगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है चौथा नंबर का, हमें बोले किसी किसी संख्या का, किसी संख्या का 150% का मान, 150% का मान 300 है, तो वह संख्या क्या होगी, ये है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 150% का मान दे रखा है, कितना मान दे रखा है 300, तो 300 को ऊपर रखो, और किसका दे रखा है 150% का, तो 150% नीचे रख दो। हमें वो संख्या निकालनी है, तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो ऊपर गुणा कर दो 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो संख्या आ जाएगी। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 15 के पहाड़े से 2 बार, और 2 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना गया है 200, क्या गया है 200। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो टाइप नंबर 4 हमारे पास हो गया है। अब चलिए टाइप नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट आता है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन देख समझिए, बोलेगा किसी परीक्षार्थी ने, किसी विद्यार्थी ने, विद्यार्थी ने किसी विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए, यदि परीक्षा, यदि परीक्षा 400 अंकों की थी, अंकों की थी, तो उसके कितने प्रतिशत बने, उसके कितने प्रतिशत बनी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए कितने अंक प्राप्त किए बच्चे ने 40, वो रखना ऊपर, और जो परीक्षा होती है कितने अंकों की हुई, कुल परीक्षा कितने नंबर को की थी, उसको रखना है नीचे की साइड में, तो ये रख दिया है 400। और हमें प्रतिशत में प्रतिशत में लाना है कि कितने प्रतिशत बनी, तो प्रतिशत का साइन लाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में 100 करते हैं ऊपर, तो गुणा में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कट गया है 10 बार, तो कितनी बनी 10%, तो उस बच्चे के 10% बनी थी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, जैसे हमें देगा दूसरा, गणित की
परीक्षा में राम ने 200 अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा यदि परीक्षा यदि परीक्षा 800 अंकों की थी तो राम के कितने प्रतिशत बने, या राम ने कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त किए। तो कैसे करेंगे, तो कितने अंक प्राप्त किए परीक्षा में 200, और परीक्षा टोटल कितने नंबर की थी उसको रखना है नीचे की साइड में, तो 800। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, तो प्रतिशत में आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 2 के पहाड़ी से 4 बार कट गया है, 4 से 100 कट गया है 25 बार, तो कितनी बनी 25%। ठीक है, क्योंकि 100 से गुणा करते ही प्रतिशत का साइन आ जाएगा। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हमें बोले क्या कि, कि हमें बोले, जैसे मैं बोलता हूं कि सीता ने एसएससी की परीक्षा में एसएससी की परीक्षा में एसएससी की परीक्षा में 600 अंक 600 अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 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 800 अंकों की थी या 800 नंबर की थी, तो सीता ने परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए तो कैसे करेंगे, तो कितने अंक प्राप्त किए 600, और परीक्षा टोटल कितने नंबर की थी 800 की, तो 800 को रखना है नीचे की साइड में, और हमें प्रतिशत में क्या लाना है आंसर, तो प्रतिशत में लाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करेंगे, तो ये 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, ठीक है, 4 के पहाड़ी से 2 बार और 4 के पहाड़ी से 25 बार, 2 के पहाड़ी से ये 3 बार, और 25 को 3 से गुणा करेंगे कितना गया है 75%। कितना आया है 75% आ गया है। ठीक है, आगे देखिए टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 6, जैसे हमें पूछे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बारह सौ का 5% का 20% क्या है, या निकालो। तो क्या करेंगे 1200 गुणा का मतलब होता है गुणा 5, ये 5 लिख दिया, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे बट्टे में 100, फिर का आ गया है का मतलब होता है गुणा 20, तो 20, और प्रतिशत का यहां पर साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। अब इसको हल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 के पहाड़ी से 5 बार, और 5 के पहाड़े 5 से 5 कट गया है, तो कितना आया है 12। कितना आया है 12। ठीक है,
अगला देखिए, अगला हमारे पास है, बोलेगा कि 720 का 10% का 50% का 5% क्या है, यह निकालो। तो क्या करेंगे, 720 का मतलब होता है गुणा 10 लिख दिया है, 10 से के साथ परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100। का मतलब होता है गुणा, 50 है तो 50 का 50, और यहां से परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। का मतलब होता है गुणा, 5 है तो 5, और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। कर लो तब, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट गया है 2 बार, और 2 से कट गया है ये 36 बार। ठीक है, 5 से कट गया है ये 20 बार। ठीक है, 2 के पाड़ी से 10 बार, और 2 के पाड़ी से 18 बार, 2 के पाड़ी से 5 बार, और 2 के पाड़ी से 9 बार। ऊपर बचा है 9 और नीचे बच गया है 5, तो यह आ गया है 9/5। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास है तीसरा। जैसे हमें पूछे कि 1000 का 20% का 50% क्या है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 1000 का मतलब होता है गुणा, ये है 20%, तो 20, और 20 से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100। का मतलब होता है गुणा, ये है फिर 50, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, 50 को 2 से गुणा करो तो कितना गए हैं 100, 50 दूनी 100, तो आ गए हैं 100। आगे देखिए, जैसे हमें दे, अगला चौथा देखिए, जैसे मैं पूछे 16,000 का 70% का 40% क्या होगा, ये ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे, 16,000 का मतलब होता है गुणा, ये आ गया है 70, परसेंटेज का यहां से साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, फिर का मतलब होता है गुणा, ये है 40, और 40 से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो गया। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, इधर बच गया है 16 गुणा, 7 को 40 से गुणा करो तो 7 सौ 28, 280। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो, 16 को 280 से तो करेंगे, तो क्या जाएगा, 28 को 16 से गुना कर लो तो कितना आ गया, 8 से 48, 4, 12 और 4 16, 8 और 2 8, और 8 से 14, और इस तरफ गए हैं 4, तो यह आ गए है 448 और 0, ये आया है। ठीक है, 4480। ठीक है, आगे देखिए, तो यह गए इसका वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, जैसे पांचवा क्वेश्चन है, हमें बोले क्या कि 300 का 2% का 4% का 4% का 25% निकालो, ये है। तो क्या करेंगे, 300 का मतलब होता है गुणा, ये है 2, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100, का मतलब होता है गुणा, फिर 4 है, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100, का मतलब होता है गुणा,
ये है 25 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में 100। ठीक है, अब हल कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कट गया है 4 बार, 4 से 4 कट गया है, 2 से कट गया है 50 बार, तो ऊपर का क्या बचा है 3 और नीचे बचा है क्या 50, तो ये आ गया है 3/50। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो टाइप नंबर 6 तक हमने कर लिया है। टाइप नंबर 6 हमारे पास क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब हम अगली वाली क्लास से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन है 251 नंबर क्वेश्चन से, 30 किसका 20% है, ये दे रखा है। तो हमें 20% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 30। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको रखेंगे ऊपर, ये टाइप बढ़ा दिया है, और किसकी दे रखी है 20% की, तो 20%। वो बोल रखा है किसका है, तो कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो ऊपर गुणा कर देंगे 100% से, तो यह गया है 100%। परसेंट से परसेंट कट गया है, 20 से कट गया है 5 बार, और 5 को जब 30 से गुणा करेंगे कितना गया है 150, तो वो संख्या क्या थी 150। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे अब अगली वाली क्लास में। टाइप कराते रहेंगे और क्वेश्चन कराते रहेंगे, कम से कम 200 से लेकर के 250 क्वेश्चन कराएंगे, परसेंटेज के इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपको लगातार बनी रहना है। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और इसको शेयर जरूर कर देना है। धन्यवाद।